दिसंबर का महीना मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? दिसंबर के महीने में मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों की करियर की स्थिति कैसी रहेगी? आपकी फाइनेंस की स्थिति क्या कहती है? आपके स्वभाव की स्थिति क्या रहने वाली है? इसके साथ ही भाग्य की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति क्या होने वाली है? साथ ही स्टूडेंट्स का जीवन, वैवाहिक जीवन, विदेश संबंधित योग, प्रेम संबंधित योग, इसके साथ ही आप जानेंगे सरल व सटीक उपाय। इन सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1, तो आप मेष लग्न के जातक हैं। यदि आप लग्न अनुसार अपनी प्रेडिक्शंस देखते हैं तो उसके बहुत ही सटीक रिजल्ट्स आप अपने जीवन में देख पाएंगे। तो अभी आपने जाना मेष लग्न के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि मेष लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा। मित्रों, आपके लग्नेश होते हैं मंगल देव, जो कि अभी नीच की स्थिति में बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब आपके लग्नेश ही पीड़ित स्थिति में हो तो आपके डिसीजन लेने में पीड़ा या किसी प्रकार का कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। यानी आप कोई भी कार्य करने जाएं और समझ ना पाए कि ये कार्य करना उचित रहेगा या नहीं, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। स्वभाव में इम्पेशेंस देखने को मिल सकता है, क्रोध की स्थिति देखने को मिल सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपकी करियर की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, आपके दशम भाव में शुक्र देव विराजमान है। आपके करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों ही स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति यानी छोटी छोटी रुकावटें, आज बहुत अच्छा कल अच्छा नहीं हो पा रहा, ऐसी स्थिति बन रही है। तो इसमें आपको जरा भी निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़े समय के लिए होने वाला है, उसके बाद स्थिति वापस से ठीक हो जाएगी। अब आगे चल के जानते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, यानी आपके बैंक बैलेंस की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, भले ही आपके कार्यों में उतार चढ़ाव रहे, परंतु आपका बैंक बैलेंस मेंटेन रहेगा। जैसा पिछले महीने चल रहा था उसी तरह की स्थिति अभी भी बनी रहेगी। अब जानते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, भाग्य के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही उत्तम चल रहा है। भाग्यशाली इस वक्त आप हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलता रहेगा। भले ही करियर में उतार चढ़ाव हो, लेकिन देर से ही सही भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्य बनते जाएंगे। यदि आपको कोई ऐसा कार्य करना है जिसमें आपको लक के सपोर्ट की खास आवश्यकता हो, तो उसे 15 दिसंबर के बाद कीजिएगा। अब जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो है आपका स्वास्थ्य। यदि आपने स्वास्थ्य में लापरवाही की तो आप अपने कार्य में भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। स्वास्थ्य पर खर्चे भी हो सकते हैं, तो यहाँ आपको केयरफुल होने की जरूरत है। टाइम पर भोजन कीजिए, टाइम पर एक्सरसाइजेस कीजिए, अपनी मेडिसिन लीजिए और अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहिए। अब जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन की स्थिति यूं तो अच्छी बनी हुई है, कोई बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिल रही, परंतु आपके स्वभाव में ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब जब किसी भी रिश्ते में एक्सपेक्टेशन एक लिमिट से ज्यादा हो तो वहां पर मनमुटाव की स्थिति बनना बहुत ही सरल है। तो आपसे कहना चाहूंगी कि ओवर एक्सपेक्टेशन अपने जीवन साथी से ना रखिए। अपने स्वभाव में जो क्रोध की मात्रा बढ़ रही है इस महीने, उसको भी संभाल कर रखिए। यानी अपने स्वभाव पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आप स्वयं को बेहतर तरीके से संभाल पाएं। अब जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। शनि देव की एकादश भाव से दृष्टि आपके पंचम भाव पर बनी हुई है। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतने फल आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट से कहना चाहूंगी कि आपको अपने एफर्ट्स के अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। पूरी मेहनत करते रहिए, दिमाग भटकने मत दीजिए। अब जानते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए भी समय उत्तम बना हुआ है। यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हालांकि क्योंकि आपके लग्नेश अभी पीड़ित स्थिति में हैं, तो आप कोई भी कार्य सोच समझ कर ही कीजिएगा। अन्य स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। अब जान लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके द्वादश भाव में राहु देव विराजमान है। विदेश से संबंधित कार्य आपके अटक सकते हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो वहां पर उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है।
अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि दिसंबर के महीने में आपको पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो और किसी प्रकार के कष्टों का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपको बहुत ही सरल और सटीक उपाय बताती हूँ। यदि इन उपायों को आपने डिसिप्लिन होकर किया तो निश्चित तौर पर आप लिख कर ले लीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर प्राप्त होंगे। पहला उपाय आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि आपकी लग्नेश ही नीच की स्थिति में बने हुए हैं। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन अवश्य कीजिए एक बार। दूसरा उपाय आपको करना है ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। इसमें से जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। इससे आपके कर्म क्षेत्र में आने वाले उतार चढ़ाव की स्थिति कमजोर होगी और आप अपने करियर में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये छोटे छोटे दो उपाय यदि आपने कर लिए तो दिसंबर का महीना आपके लिए बन जाएगा बेहद खास। अब आगे चल के जान लेते हैं वृष लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2, तो आप वृष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वभाव के बारे में। तो मित्रों, आपके स्वभाव की स्थिति शानदार बनी हुई है। सप्तम भाव से सूर्य देव व बुध देव आपके लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं, तो आपके स्वभाव की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कोई डिसीजन आप जल्दबाजी में नहीं लेंगे, कहीं कंफ्यूजन की स्थिति देखने को नहीं मिल रही। स्वभाव आपका अच्छा और मधुर बना रहेगा। वहीं आगे चल के जानते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, करियर के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत उत्तम बना हुआ है। आप अपने कार्यों में नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों ही चीजों में आपका अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलने वाले हैं। वहीं बात कर लेते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आप बुध देव आपके फाइनेंस हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि आपके सप्तम में विराजमान है। यानी आपके दैनिक रोजगार के माध्यम से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, जहां एक तरफ करियर में आप आगे बढ़ते जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ बैंक बैलेंस बढ़ने के भी योग बने हुए हैं। अब जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, भाग्य के दृष्टिकोण से भी समय शानदार बना हुआ है। बहुत ही उत्तम योग इस वक्त आपकी कुंडली में बने हैं, जहां एक तरफ करियर में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और तीसरी तरफ रही सही कसर आपके भाग्य ने पूर्ण कर दी है। यानी कोई कार्य यदि किसी वजह से आपका अटकता है तो भाग्य के सपोर्ट से निश्चित तौर पर बन जाएगा। तो वृष लग्न के जातकों के लिए बहुत शानदार समय अभी चल रहा है। हो सकता है आपको मेहनत भागादौड़ी करनी पड़े, व्यापारिक यात्राएं करनी पड़े, परंतु उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे चल के जानते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। सूर्य देव 15 दिन के लिए आपके अष्टम में रहेंगे। सूर्य देव के छोटे से उपाय मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगी, परंतु अन्य स्थितियां स्वास्थ्य के प्रति अच्छी बनी हुई हैं, तो आप जी जान लगाकर अपने कार्य कर सकते हैं। वहीं आगे चल के जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, राहु केतु आपके एकादश व पंचम भाव में विराजमान है। स्टूडेंट्स के मार्ग में रुकावटें आ सकती हैं, आपको बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप मेहनत मशक्कत करते रहे, एकदम फोकस्ड होकर पढ़ाई करते रहे, तो आप लिख के लीजिए, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और कहीं कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। बस एक चीज़ कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स के लिए कि आपको पेट का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए लेट नाइट स्टडीज़ आप लोग ज़रूर करते होंगे। ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना, खान पान का ख्याल रखना और एक्सरसाइजेज नियमित रूप से करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे चल के जानते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। आपके लिए समय उचित नहीं है। इस समय कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, वरना वहां पर रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कोई स्ट्रेस टेंशन की स्थिति भी बन सकती है। तो जैसा आपके जीवन में चल रहा है उसको अभी वैसे ही चलने दीजिए, किसी नए प्रकार का डिसीजन अभी मत लीजिए। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके द्वादश भाव के लॉर्ड अभी नीच की स्थिति में बने हुए हैं। ऐसे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य अटक सकते हैं। विदेश से संबंधित यदि कोई गतिविधि चल रही है तो वो अटक सकती है। ऐसे में आपको करना क्या है, कुछ उपाय जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो उपाय आप निश्चित तौर पे कीजिए। पहला उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं,
विदेश जाना चाहते हैं, ऐसी कोई भी स्थिति आपके जीवन में बन रही है, तो निश्चित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ आपको बहुत अच्छे फल दिलवाएंगे। अब एक और उपाय आप लोग को अवश्य कर लेना चाहिए, वो है मित्रों ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। तीसरे नंबर पर आपको करना है गायत्री मंत्र का जाप। यदि ये 3 उपाय आपने किए, निश्चित तौर पर वृष लग्न के जातकों के लिए दिसंबर का महीना यानी साल का अंत इस पूरे साल का सबसे अच्छा समय निर्धारित हो सकता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।